एक समय की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा का शासन था। राजा का नाम विक्रम था और पूरे राज्य में उनकी बुद्धिमानी और वीरता के किस्से मशहूर थे। वह हर कठिनाई का सामना साहस के साथ करते और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर कदम उठाते थे। एक दिन राजा विक्रम ने सुना कि राज्य के उत्तरी छोर पर एक भयावह जंगल है, जहाँ रहस्यमय घटनाएं होती हैं। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। वहाँ के लोग इसे श्रापित मानते थे। राजा विक्रम को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं उस जंगल का सत्य पता करेंगे और राज्य को इस डर से मुक्त करेंगे। राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिकों और मंत्रियों को बुलाया और उनसे जंगल के बारे में जानकारी मांगी। सभी ने एक स्वर में कहा कि उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो वहाँ से लौटने वालों को निगल जाती हैं। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों की बात सुनी, लेकिन वे डरने वाले नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वह अकेले ही उस जंगल में जाएंगे। राजा विक्रम ने अपने शाही वस्त्र और शस्त्र धारण किए और रात के समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। अंधेरा घना था और चांदनी भी आज अजीब ढंग से हल्की थी। जंगल में कदम रखते ही राजा को वहाँ की सर्द हवा और अजीब आवाजों ने घेर लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर नजर आया। उस मंदिर के दरवाजे पर एक पत्थर पर कुछ लिखावट उकेरी हुई थी। लिखा था, जो सत्य का पथ अपनाएगा वही इस जंगल के रहस्य को जान पाएगा। राजा विक्रम का मन और भी उत्सुक हो गया। उन्होंने मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लिया। अंदर का दृश्य और भी रहस्यमय था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और एक विशाल प्रतिमा मंदिर के केंद्र में स्थित थी। राजा ने प्रतिमा के पास जाकर देखा तो वहाँ एक जादुई किताब रखी थी। जैसे ही उन्होंने उस किताब को उठाने का प्रयास किया, अचानक से मंदिर हिलने लगा और प्रतिमा में से एक आवाज आई, राजा विक्रम, यदि तुम इस किताब को लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें इसी जंगल में फंस जाना पड़ेगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ, पूछो अपने प्रश्न। पहला प्रश्न था, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। दूसरा प्रश्न था, सच्चा राजा कौन है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जो अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे वही सच्चा राजा है। अंतिम प्रश्न था, सफलता का मार्ग क्या है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सफलता का मार्ग सत्य और परिश्रम से होकर गुजरता है। जो धैर्य और ईमानदारी से काम करता है वही सफल होता है। जैसे ही राजा ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, मंदिर की प्रतिमा धीरे धीरे गायब हो गई और जादुई किताब चमकने लगी। मंदिर के चारों ओर रोशनी फैल गई और एक दिव्य आवाज आई, राजा विक्रम, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इन प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अब यह जंगल श्राप मुक्त हो गया है। राजा विक्रम ने उस जादुई किताब को उठाया और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब वे वापस पहुंचे तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन से वह जंगल भयमुक्त हो गया और वहाँ के लोग शांति से जीवन जीने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और रहस्य क्यों न हो, सच्चाई और साहस से उनका सामना किया जाए तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। सत्य और परिश्रम का मार्ग ही हमें असली सफलता दिलाता है। ये कहानी दर्शाती है कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है।